यीशु मसीह ने कहा, अरे करा जिनके अंदर शांति होगी, जिनके अंदर धीरज होगा, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज मेरा बाप स्वर्ग से मिराकल पर मिराकल कर देगा। कह रहा है, कह रहा पहले अपने अंदर धीरज को डालना है। कह रहा है कि 2024 इसलिए आ रहा है, कह रहा आपके अंदर शांति को देने के लिए आ रहा है, आपके अंदर धीरज देने के लिए आ रहा है। ये नया साल कह रहा आपको चेक करने के लिए आ रहा है। कह रहा कितने लोगों के अंदर धीरज है, कितने लोगों के अंदर शांति है। अगर है तो कह रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहा है कि जी मेरे अंदर तो धीरज नहीं है, शांति नहीं है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बताता है इस व्यक्ति को, कह रहा है कि जब तक कह रहा है कि आपके अंदर शांति नहीं होगी, तब तक परमेश्वर का आनंद नहीं आएगा। और उसी समय यीशु मसीह के अंदर एक शांति थी। हालेलुया। वहां पर बराती थे, मसीह में होंगे, वो भी प्रभु में होंगे, और वो भी पीछे पीछे चल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन चेले थे लेकिन शांति अंदर नहीं थी उनके। हालेलुया। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, जाओ 6 के 6 घड़े भर लाओ। और उसी समय उसने कहा, कहां से भर लाए 6 के 6 घड़े? कह रहे कि यहां तक 30 किलोमीटर तक हमारी नजर जहां तक जाती है, वहां पर कोई तालाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक चेले ने कहा, कह रहा यार यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, मान नहीं तो है। कहता चल। दूसरा कह रहा पिटवाएगा, मरवाएगा। उसने कहा, अरे कह रहा कि गंदा नाला है, गंदा नाला जहां पर जानवर पानी पीते हैं, नहाते हैं, गंदा है वो, गंदा बिल्कुल सड़ैंद आती है उसमें से। अरे उसने जाकर घड़े को भर दिया, और घड़े को भर के 6 के 6 घड़े वहां से भर के और रख दिए, और उस पर ढक्कन लगा दिया। और चेले पिता पीछे से क्या कर रहे थे? बेवकूफ, मरवाएगा तब पिटेंगे, सारे पिटेंगे, सारे पिटेंगे। कह रहा कि गंदा पानी लाकर भर दिया। हो सकता है ऐसे, अरे बाराती कह रहा पानी मांग रहे हैं, और वो शरबत मांग रहे हैं, अंगूर का रस मांग रहे हैं, दाखरस मांग रहे हैं, जिसको आप जो बोलते हैं, कह रहा कि उस समय में वो मांग रहे हैं, लेकिन वहां पर कह रहा कि उनकी शांति भंग हो चुकी है, उनका परिवार टेंशन में है, उनके आज हो सकता है संसार के अंदर 2023 में भी आप शांति में ना हो, 2024 में भी खट्टी में हो। कह रहा कि आपके दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि क्या होगा, कल मैं अपने बच्चे का ब्याह कैसे करूंगा, अरे कल मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। हो सकता है, लेकिन आज याद रखना, पवित्र आत्मा ने कहा यूहन्ना के 14 के 27 में, कह रहा कि मैं तुम्हें घर, गाड़ी, बंगला देने के लिए नहीं, मैं 2024 में तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। कह रहा शांति देकर जा रहा हूं आज। कह रहा लोग घटी में क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाते हैं। कह रहा मसीह लोग भी घटी में क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाते हैं। वो परमेश्वर से क्या मांगते हैं? परमेश्वर मुझे घड़ा दे दे, मुझे घोड़ा दे दे, मुझे हाथी दे दे, मुझे घोड़ा दे दे। मेरे सामने वाले ने घोड़ा ले लिया, मैं भी घोड़ा लूंगा। मेरे सामने वाले ने कार ले ली, मैं भी लूंगा। मेरे सामने वाला लड़का विदेश चला गया, मैं भी उसको अमेरिका ही भेजूंगा। अरे अनपढ़ है, लेकिन फिर भी उसे अमेरिका भेजने के चक्कर में है, क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं है। पता क्यों नहीं है? फलाने का लड़का चला गया बाहर, साडा नहीं गया। शांति नहीं होती। आज करा मसीहत तो है, लेकिन शांति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, करा के शांति रख, करा तेरा बच्चा एक दिन बाहर जाएगा, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। परमेश्वर कहता शांति रख, धीरज रख, करा विश्वास कर। परमेश्वर आज रात करा के पहले अपने आत्मा की केयर करो। जब अगर आपने अपनी आत्मा को बचा लिया, अपनी आत्मा को कंट्रोल कर लिया, करा के अगर नहीं होती है तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। करा आप कह कर देखो कि परमेश्वर कि मेरी आत्मा को उद्धार पाए, मेरी आत्मा आज से पाप ना करे, मेरी आत्मा में कोई ऐसी बात अंदर ना जाए। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा पर तेरा कंट्रोल, तेरा कब्जा रहे। मेरे कानों पर तेरा कब्जा हो, मेरी आंखों पर तेरा कब्जा हो, मेरे बोलने पर तेरा कब्जा हो, मेरे सोचने पर, मेरे चलने पर, मेरे बैठने पर यीशु तेरा कब्जा हो। याद रखना, करा उसके घर शैतान का नहीं, मेरे यीशु का कब्जा हो चुका है आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहाँ शैतान का कब्जा नहीं होगा। याद रखना, परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर होगा। यहाँ पर जब घड़े के घड़े भर दिए उसने, और उसी समय कह रहे के घड़े उस समय सोच रही थी, कह रही थी क्या होगा क्या होगा, और उसी समय वो पानी से भर लाए। लेकिन उसने कहा कि पानी से, कह रहा दाखरस से ये बनाया जाता था दाखरस। कह रहे लेकिन अब क्या करें, लोग पानी पीने के लिए थोड़ी आए हैं बारात में, लोग तो कह रहे कि वो आनंद वाला रस पीने के लिए आए थे। लेकिन अब वहां पर तैयारी नहीं थी। लेकिन उसी समय मरियम फटाफट गई और जाके कहने लगी यीशु मसीह को, अरे यीशु मसीह मेरी बात तो सुन बेटे, मेरी बात सुन। कह रहा कि इनके घर में ये प्रॉब्लम है। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको डांट दिया। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी में थी।
उसको डांट दिया। हो सकता है आप 2023 में जल्दबाजी में हो, 2024 में जल्दबाजी मत करना, धीरज रखना प्रार्थना के साथ। कुछ लोग जल्दबाजी का मतलब समझना, कह रहा है कि जल्दी है घर जाने, बाहर ऑफिस में जाने की, लेकिन 2 मिनट भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि वो घटी वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन जो लोग कह रहा है परमेश्वर शांति के साथ बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर घर से निकलते हैं, याद रखना अगर 2 मिनट का समय, अगर आधे घंटे का भी समय आपने निकाला है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे घड़े भर जाएंगे। याद रख, खाली घड़ा भरेगा। याद रख, तेरा खाली बैंक बैलेंस भरेगा। याद रख, हर आशीष का कुआं भरेगा यीशु मसीह का नाम आपके लिए भरेगा। और उसी समय जब वो घड़े 6 के 6 खाली थे और उसी समय यीशु मसीह के चेलों ने उसको भर दिया, उसकी माँ को डांट लगाई यीशु मसीह ने और कहा, कह रहा कि चुप कर, कह रहा मैं तुझे नहीं जानता। अरे 5 मिनट पहले तो यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे नहीं जानता, और 5 मिनट के बाद जब वो घड़े बाहर गई मरियम और जाकर कहने लगी चेलों को, बोलती है, कह रही कि मैं तो डांट खा के आई हूँ, कहती जैसा यीशु कहे वैसा करना। हालेलुया। करा 2024 में अच्छे दिन किसके आएंगे? मोदी जी के कहने से नहीं आएंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं। मैंने क्या कहा, किसी आम आदमी के कहने से नहीं आएंगे, किसी भी सरकार के कहने से नहीं आएंगे, उन्होंने तो वोट लेनी है, लेकिन किसके कहने से आएंगे? कह रहा है यीशु मसीह की बात मानने से आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे परमेश्वर की बात मानने से आएंगे अच्छे दिन। उसने कहा, कह रहा जैसा यीशु कहे वैसा करना, मैं तो डांट खा कर आई हूं। और उसी समय कह रहा चेलों ने वैसा ही किया, कुछ नहीं पूछा, कह रहा पानी ले आओ, कह रहा गंदा हो चाहे कैसा भी, उसने पानी खड़े भरने के लिए कहा, मिट्टी से भरो चाहे पानी से भरो, भर लाए हैं। उन्होंने कहा गंदा है, उन्होंने कहा गंदे हैं घड़े। उसने कहा कोई बात नहीं, आज यीशु मिरेकल करेगा। गंदा है, कह रहा यीशु मसीह गंदे घड़ों को साफ करना जानता है। अरे लोग बोल रहे हैं, कह रहे कि ये घड़ा, कह रहा 6 घड़े, आपके परिवार में कितने घड़े हैं? कह रहा 6। कितने बच्चे हैं? 6, आधी दर्जन। कह रहा कितने बच्चे हैं? कह रहा 6। कह रहा अगर आप चर्च में एक घड़ा लेकर आते हैं, अपनी पत्नी को लेकर आते हैं, 3 बच्चे घर छोड़कर आते हैं, 3 घड़े, तो उद्धार कैसे मिलेगा, आशीष कैसे आएगी? लेकिन कह रहा नए साल पर वादा कर लेना है, कह रहा जितने घड़े मेरे घर में है सबके सब गंदा है। लेकिन औरत क्या बोलती, ना 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 ना, ये कड़ा था ना, मेरा कड़ा था, मेरा हस्बैंड जेड़ा कड़ा है ना, ऐसा बड़ा ही मतलब कि शराबी हैगा, ऐसा गाना कटदा यीशु मसीह। मैं क्या, एक दिन तू लेकर तो आ, उसी घड़े को साफ करके भेजेगा मेरा परमेश्वर। करा वही घड़ा साफ होकर जाएगा। आज रात करा यहाँ पर कैसा भी घड़ा होगा, करा साफ हो जाएगा। करा यीशु मसीह करा कि वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो वचनों को सुनने वाला नहीं, सुनाने वाला परमेश्वर है। वो आपके ऊपर दया करने वाला है। आज हाथ उठाकर कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा के लिए अलर्ट रहूंगा। अगर आज आप अलर्ट रहोगे, परमेश्वर चमत्कार करेगा। और इसी समय यीशु मसीह ने क्या किया, वो 6 के 6 घड़ों को करा कि जब बारात ने खोल कर देखा और इसी समय उसमें मिरेकल हो गया। वो पहले स्टार्टिंग में क्या था ये नहीं, कह रहा है एंड में कहते दाखरस उससे भी ज्यादा अद्भुत हो गया। हालेलुया। याद रखना, कहता है कि आपने जनवरी में क्या सीखा, क्या पाया, क्या मिला, नहीं मिला, लेकिन 2023 का एंड चल रहा है। परमेश्वर शुरू में नहीं, अंत के दिनों में से आशीष देना शुरू करता है। कह रहा है कि आपसे आशीष आना शुरू हो रहा है। इसलिए हम दिसंबर में प्रार्थना में जोर डालते हैं कि परमेश्वर हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये एंड है साल का, ये साल का एंड रात है। आज रात होने वाली है। परमेश्वर कह रहा है जो प्रार्थना के साथ, कह रहा है शांति के साथ, धीरज के साथ प्रवेश कर रहा है, उसके घड़े 2024 में भरे रहेंगे, उसके बच्चे आशीषित हो जाएंगे। आज रात यीशु के नाम में कितने लोग तैयार हैं आशीष लेने के लिए, लेकिन आत्मा के लिए अलर्ट नहीं है। उत्पत्ति की किताब में 12 के 1 में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम कर अपना घर, अपने परिवार छोड़ दे और दूसरे देश में चला जा। कितने लोगों को पता है परमेश्वर दुश्मन नहीं है परिवार माँ बाप का, लेकिन उसने उस चीज के लिए, जो चीज आपको परमेश्वर से अलग करे, जो चीज आपको आपकी आत्मा को करा कि रोके परमेश्वर के पास आने के लिए, तो परमेश्वर कह रहा है उस चीज को छोड़ दे। क्योंकि उसका भतीजा लूत कह रहा उसके पैसे पर नजर रखे हुए था, उसकी चीजों पर नजर रखे हुए था। उसने कहा, कह रहा कि भजन संहिता 1 के 2 में लिखा, दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, मार्ग कह रहा कि ऐसे मार्ग पर खड़ा नहीं होता, कह रहा ठट्ठा नहीं करता, और कह रहा जो दिन रात व्यवस्था पर ध्यान दिए रहता है और उसी में प्रसन्न रहता है। कह रहा याद रखना, कह रहा कि वो
परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वो आशीष को पाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि परंतु तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। ऐसे लोगों के घड़े भरना चाहता है 2024 में। आमीन। मैं क्या बता रहा हूं, क्या लिखा? जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, 2 टाइम प्रार्थना करता है। कह रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ को बचा लिया, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बचा लिया, आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग शरीर पर पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, और बहनों की तो हद ही नहीं है। लेकिन होगा क्या? कह रहे हैं, पौलुस बोलता है तुमने शरीर से शुरू किया और शरीर से एंड कर दिया। तो कह रहा आपने अपनी लाइफ में क्या कमाया? कह रहा लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो अपनी आत्मा का संभाल कर रखेगा, अपनी आत्मा की केयर करेगा, परमेश्वर कह रहा है कि उसकी आत्मा में आज परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा यीशु मसीह के नाम। अरे आनंद कौन देता है? परमेश्वर देता है।